मछली पालन करने के लिए तीन प्रमुख टॉपिक है, तीन इनको आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए और इन्हीं के हिसाब से ही अगर आप मछली पालन करेंगे तो 101% सक्सेस हो जाएंगे। नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। हमने लगभग पिछले 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी मछली पालन भाग 1, जो यशपाल जी के साथ बनाई थी, और उसमें लगभग आज की डेट में 55,000 व्यूज़ हो चुके हैं और बहुत सारे कॉल यशपाल जी को आते हैं और बहुत सारी जानकारी मांगते हैं। तो यशपाल जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो कॉल आते हैं वो आते हैं कि जो मछली पालन के बच्चे हैं वो कहाँ से लें। तो हम यशपाल जी के साथ आए हैं जहाँ से उन्होंने बच्चे लिए हैं, और दूसरा उनसे टोटल गाइडलाइंस यशपाल जी कहाँ से लेते हैं। आपको फ़ोन पे यशपाल जी गाइडलाइन देते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ से सीखा है, तो हम यशपाल जी के एक तरह से गुरु कह सकते हैं मछली पालन के, उनके पास आए हैं। तो सबसे पहले यशपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। तो बताएं आप कैसे शुरू किया, भाई साहब से परिचय कैसे हुआ, फिर हम भाई साहब का परिचय लेते हैं। तो मेरा परिचय ऐसा हुआ भाई साहब से, मतलब पूरी मान लो कि भटकते भटकते हुआ। 4-5 पॉइंट पे गया, 6ठे पॉइंट पे भाई साहब मिले और इनका मतलब कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ये 5-6 साल से कर रहे हैं। तो भाई साहब ने मतलब कि ऐसा नहीं है कि बच्चे दे के भूल गए, मेरे पॉइंट पे भी आए और उन्होंने गाइडलाइन भी दी फ़ोन पे, और जो कुछ बीमारी आई उनका पूरा किया और आज भी ज्ञान देते हैं वो। आगे की जानकारी भाई साहब से लेते हैं। हाँ। तो भाई साहब, आप सबसे पहले तो आपका परिचय और यहाँ का एड्रेस आपसे तक पहुँचने के लिए। नमस्ते, मैं सीताराम वर्मा, एमपी सीहोर के पास ही हसनाबाद करके गांव है, वहाँ पे सीहोर से इछावर एक रोड जाता है, उसी पे हमारा फार्म है, विंध्याचल फिश फार्म के नाम से। और यहाँ पे ये सेटअप डाले हुए 1.5 साल हुआ है। बाकी हमारा पहले से जो काम चल रहा है गांव पे चल रहा है, और हमने गांव से ही स्टार्ट किया है। और जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई मछली पालन नहीं करता था और ना ही कोई जानकारी देने वाला था उस समय पे। और जब हम मछली विभाग में जाते थे जानकारी लेने के लिए, तो उनको भी जानकारी नहीं थी कि ये तिरपाल जो तारपुलिन वाले तालाब हैं, पॉन्ड लाइनर जिनमें लगा है, उसमें मछली पालन हो सकता है। लेकिन हमने किया, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, करते करते सीखे, और जब लोगों ने इच्छा जताई तो सबको करवाया भी। बिल्कुल। और करवाया, उसके बाद में हमने ट्रेनिंग लिया, पहले ही ट्रेनिंग ले लिया था, और सब लोगों को बढ़िया गाइड करके सबको कल्चर करवाया। समस्या है फार्मरों की, वो है सेलिंग की। बिल्कुल। कल्चर कोई भी कर लेगा, कल्चर में बड़ा इशू नहीं है, कल्चर तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सेलिंग का बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सेलिंग के लिए भी कुछ अगर आदमी टिप्स अपनाए तो सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा ये है कि लोगों को क्या है, ज़िंदा मछली का एक टेस्ट आदमी के मुंह लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आंध्रा की जो मछलियाँ आती है वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा करती हैं मार्केट में। आंध्रा की क्या है, मरी हुई मछलियाँ आती हैं, पैकिंग आती हैं, आइस पैकिंग, और वो क्या है सस्ती मिल जाती हैं। तो लोग क्या है उसी को बेचते हैं, बेचने वाले, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा ले लेते हैं। जिंदा मछली महंगी मिलेगी, कम प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, इसलिए लोग क्या है मार्केट में भी बेचना नहीं चाहते हैं। मतलब लेकिन हम कंपटीशन वाला मामला आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अपने को अपना सीड सिलेक्शन है जी। सीड सिलेक्शन मतलब आपका जो बच्चा है वो अपन किस लाइन का डाल रहे हैं, किस साइज का डाल रहे हैं, और कौन से समय पे डाल रहे हैं, बच्चे की क्वालिटी कैसी है, ये चीज़ें अपने को देखना चाहिए। तो आपके पास कौन कौन सी किस्मों के बच्चे मिल जाते हैं? अपने पास में ज़्यादातर बच्चा फंगास मछली का मिलता है, जिसको पंकज सिलन फंगेसियस बोलते हैं। इसका मिलता है ज़्यादातर बच्चा, क्योंकि इसका मेन काम है, ये हाइब्रिड है और ये कम समय में अच्छा वज़न गेन कर लेती है। बिल्कुल। तो दूसरा मैं ये पूछ रहा था, जैसे बच्चे आप सप्लाई करते हैं, मेन काम तो आपका यही है किसानों का सबसे बड़ी मदद करने का। तो इसमें पंगासियस जो आपने बताया मेन वही चलता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग क्वालिटी आती होगी, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, तो किसान कैसे सेलेक्ट करें कौन सा बच्चा उन्हें लेना चाहिए? जी, देखिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप 500 लाइन के ऊपर का बच्चा लो,
जैसे 200 लाइन, 300 लाइन, 400 लाइन, यानी 1 किलो पे जितना बच्चा चढ़ता है, 200 बच्चा अगर 1 किलो वज़न पे चढ़ रहा है तो वो 200 लाइन का हो गया। और 1 किलो 500 चढ़ेगा तो वो 500 लाइन का हो गया। अगर आपने सही समय पे डाल रहे हैं, जैसे मार्च फर्स्ट में अपन डालते हैं, फर्स्ट वीक में वो सही समय होता है बच्चा डालने का। तो अगर उस समय डालते हैं तो आप 500 लाइन का भी डालेंगे तो अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका उधर जुलाई में कंप्लीट माल होके निकल जाएगा। और अगर आप 200 लाइन का डालते हैं तो आपका जून में माल निकलने लगेगा, मतलब जून में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बच्चा, अगर आप बड़ा बच्चा कहीं मिल रहा है तो बड़ा बच्चा डालेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन वो महंगा पड़ेगा, थोड़ा बहुत अंतर है। आप 500 लाइन का डालेंगे तो आप उसको 1 mm से स्टार्ट करेंगे, 1 mm फीड खिलाएंगे तो उसका जो खर्चा है वो बचेगा आपका। अपन डायरेक्ट इसको 1.5 mm से या 2 mm से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका जो दाने का खर्चा है वो बच जाएगा।